Now the qualitative instrument are those instrument of credit control which focus on select सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट वह इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए फोकस किया जाता है, पर्टिकुलर किसी से इकोनॉमी के सेक्टर्स को सिलेक्ट करके किया जाता है। दिस इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी। यह जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका उपयोग या यूज्ड जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज मनी सप्लाई को कम करने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। टू सिलेक्ट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, वो उसमें भी क्या होता है, कुछ सेक्टर्स जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं इकोनॉमी से। दीज आर दोज सेक्टर विच आर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनस्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। और वह सेक्टर होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी इकोनॉमी को इनस्टेबिलिटी बनाने में, अस्थिरता लाने में जो सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है उसी सेक्टर्स को जो है चूज़ किया जाता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करने के लिए मनी सप्लाई को। ब्रॉडली द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आर प्लेस्ड इन 3 कैटेगरीज। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को 3 कैटेगरीज में रखा गया है। जो है फर्स्ट जो है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? द मार्जिन रिक्वायरमेंट refers to the difference between the current value of the security offered for loan called collateral and the value of loan granted। तो यहाँ पर आप देखेंगे द मार्जिन रिक्वायरमेंट वह होता है जो डिफरेंस करता है किसके बीच में, करेंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, मतलब आपके पास जो सिक्योरिटी है उसकी करेंट वैल्यू कितना है। सपोज कि उसके करेंट वैल्यू जो है 1 करोड़ रुपीज़ है। ऑफर्ड फॉर लोन्स कॉल, उसको कोलैटरल भी कहा जाता है, एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड, तो उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी पर आपको कितना लोन ग्रांट हुआ। सपोज अ पर्सन mortgages his house worth ₹1 करोड़, मतलब एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो हाउस है उसकी वैल्यू कितनी है 1 करोड़ रुपीज़ की। विद द बैंक फॉर अ लोन, जब वो बैंक से लोन लेगा तो कितना मिलेगा उसको, केवल 80 लाख रुपये मिलेगा, बट उसकी हाउस की वैल्यू कितनी है 1 करोड़ रुपीज़ है। द मार्जिन रिक्वायरमेंट इन दिस केस वुड बी ₹20 लाख। तो 1 करोड़ रुपीज़ हाउस की वैल्यू है लेकिन उसको केवल कितना ग्रांट हुआ, 80 लाख रुपीज़ ही लोन ग्रांट हुआ है, तो 20 लाख जो है वो क्या हो जाएगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट हो जाएगा। द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज रेज्ड व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। जब मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाया जाता है तो मनी का सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज़ लोवर्ड, जब मार्जिन का रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि 20% था, अगर उसको 10% कर देंगे तो उसको 1 करोड़ जो हाउस की वैल्यू है उसके लिए कितना ग्रांट होगा। अगर 10% मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगा तो 90 लाख रुपीज़ उसको लोन जो है ग्रांट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसको बढ़ाया घटाने से क्या होता है, अगर वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट तो क्या होगा। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को अगर इंक्रीज़ करेंगे तो जो लोन की ग्रांट है वो कम हो जाएगा, तो पैसा जो है लोगों के पास कम जाएगा, जिससे हमारा मनी सप्लाई जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज लोअर व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इज़ टू बी इंक्रीज्ड। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम करते हैं तो हमारा मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाता है। Often the margin requirement is kept high of speculative trading activities। ये जो है इसको सबसे ज़्यादा किस में यूज़ किया जाता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट का केप्ट हाई स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो कि कहाँ पर यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। तो ट्रेडिंग मतलब आप समझ रहे हैं व्यापार के या पर्टिकुलर किसी जैसे एक्टिविटीज़ होती है, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ का मतलब होता है ट्रेडिंग्स में इसका यूटिलाइज ज़्यादा किया जाता है। ओके, सो द राइज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट, फॉल इन सप्लाई ऑफ मनी बाय द कमर्शियल बैंक, फॉल इन मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन इज कंट्रोल। एज यूजुअल फॉल इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, द राइज इन डिमांड फॉर क्रेडिट, जस्ट अपोजिट इन द राइज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट और फॉल इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। Rise in demand for credit, rise in supply of money by the commercial banks, rise in money supply and deflation is control. Okay, now the next topic is rationing of
क्रेडिट।